आप सभी को मेरा नमस्कार। द ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने बताया कि इंडियन आर्मी पोर्टस की 3 और कंपनी खड़ी करेगी जिसमें 1800 लड़के होंगे। 22nd महार रेजिमेंट के सेरेमनी में उन्होंने कहा कि यह हमारे युवाओं के लिए न सिर्फ एक रोजगार का अवसर है पर साथ ही साथ आर्मी के साथ काम करके अपनी देशभक्ति दिखाने का भी अच्छा अवसर है। तवांग और दिरांग में भर्ती जुलाई 1 से जुलाई 12 के बीच में होगी और इसी माह में 1800 नए पोर्टस इंडियन आर्मी रिक्रूट करेगी। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि अजय देवगन गलवान वैली क्लैश में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना के 20 वीरों पर फिल्म बनाएंगे। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। शनिवार को भारतीय सेना ने साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकवादी मार गिराया है जिसमें एक सैनिक के घायल होने की सूचना मिली है। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और पूरी डिटेल्स अभी भी मिलना बाकी है। इस साल अब तक 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस को देखते हुए इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार कमांड 2001 में स्थापित किया गया था जो भारत का पहला थिएटर कमांड था जिसमें तीनों आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी एक ही ऑपरेशनल कमांडर के अंदर आती है। अंडमान निकोबार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर से मलाक्का स्ट्रेट को कभी भी चोक किया जा सकता है। चाइना का मेजर क्रूड ऑयल और ट्रेड मलाक्का स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। फुल स्केल ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट के लिए क्लियरेंस दे दिए हैं जिससे नए रनवे और बेसिस बनाए जा सकते हैं ताकि फाइटर जेट्स, एक्स्ट्रा इन्फेंट्री बटालियंस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, MI हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन्स को परमानेंट तैनात किया जा सके। लगभग 5700 करोड़ के रोल ऑन प्लान के तहत 2027 तक इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स में बढ़ा देगा। इंडियन आर्मी ने LAC पर इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बने रहने के चलते कई स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर दिया है। भारत के अलग अलग रीजन से कमांडोज को लद्दाख में एक्सरसाइज कराई जा रही है और उनको कहां और कैसे इस्तेमाल करना है इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। बाकी ऑर्डर्स मिलने की देर है। भारत में 12 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट्स हैं जिनको अलग अलग इलाकों में ट्रेन करके इनकी रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, पानी के लिए स्पेशलाइजेशन डेवलप की जाती है। इनमें से एक खास नाम SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसे विकास के नाम से भी जाना जाता है। यह रॉ के अंडर आती है और इसको 14 नवंबर 1962 को रेस किया गया था। इसको बनाने का खास मकसद भविष्य में दोबारा इंडिया चाइना वॉर के समय सीक्रेट ऑपरेशंस चलाना था। इसकी तैनाती भी बाकी स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ हुई होगी। इसमें तिब्बतियन रिफ्यूजी भी सर्विस देते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आर्म फोर्सेस की हाल की जरूरतों को देखते हुए 38,900 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं। इनमें से 31,130 करोड़ रुपीस आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक में खर्च किए जाएंगे। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री MSME के साथ मिलकर स्वदेशी इक्विपमेंट बनाएगी। 10,730 करोड़ के 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स HAL द्वारा बनाया जाएगा और 20,400 करोड़ के पिनाका मिसाइल्स BMP आर्मामेंट अपग्रेड, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस आर्मी के लिए और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और अस्त्र मिसाइल्स इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा। DRDO के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिजिनस इंडस्ट्री ये सारे हथियार बनाएगी। इनमें से कई प्रोजेक्ट में 80% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बचे 7,418 करोड़ से हम रशिया से 21 MiG-29 फाइटर प्लेन्स खरीदेंगे और 59 MiG-29 को अपग्रेड करेंगे। गोदरेज एरोस्पेस ने DRDO ADA द्वारा डिजाइन एक्यूटेटर्स को मैन्युफैक्चर किया था जिसका परीक्षण 28 मई 2020 को हुआ था। इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और अब यह LCA तेजस में इस्तेमाल होगा। गोदरेज एरोस्पेस एक इंडियन कंपनी है और इससे आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।